तो कैसे आप सबसे बढ़िया। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन। तो शुरू करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। पहला पॉइंट हो गया कि 1.5 मीटर लॉन्ग होती है और ये एक्सटेंड करती है सीकम से लेकर, जो कि सीकम कहाँ पर होता है, राइट इलियर फोसा में, वहाँ से एनस के पेरिनियम तक एक्सटेंड करती है। एक्सटेंड्स बिटवीन सीकम, और सीकम कहाँ होता है, राइट इलिया फोसा में, फोसा टू द एनस। एनस कहाँ पर होता है, पेरिनियम में। तो ये हो गया एक्सटेंड का बात। पार्ट्स की बात करें अगर, तो इसमें पार्ट्स होते हैं, एक होगा सीकम एंड अपेंडिक्स, दूसरा होता है कोलोन, और तीसरा होता है रेक्टम, और चौथा होता है एनल कैनाल। यहाँ हम सीकम, अपेंडिक्स, कोलोन के बारे में पढ़ेंगे। रेक्टम और एनल कैनाल हम बाद में पढ़ेंगे, इसका अलग टॉपिक बना के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके भी अलग से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हो गया पार्ट के बारे में। अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ के आधार पर देखो, जो कोलोन है ये फिर से बांटा गया है असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स कोलोन और सिग्माइड कोलोन में। और तो इसी के आधार पे हम देखो एक डायग्रामेटिक सीन देखते हैं। देखो ये क्या हुआ, ये इलियम आया, और इलियम कहाँ पर जुड़ता है, सीकम में, जो कि क्या है, ब्लाइंड सेक है। ये क्या है, अपेंडिक्स है, और ये सीकम दिखाया हुआ है। ये असेंडिंग कोलोन होता है और फिर डिसेंडिंग कोलोन होता है, और उसके बाद में डायग्रामेटिक व्यू है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा ऐसा मत करना कि बिल्कुल सही नहीं बना है, ठीक है। और नीचे ये होगा रेक्टम और एनल कैनाल। तो ये होता है ट्रांसवर्स कोलोन, और ये होता है 20 इंच का। असेंडिंग कोलोन जो होता है, असेंडिंग कोलोन ये होता है 5 इंच का, और जो डिसेंडिंग कोलोन होता है, डिसेंडिंग कोलोन ये होता है 10 इंच का। उसके बाद में सिग्मॉइड कोलोन होगा। ये क्या है, सिग्मॉइड कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन, और सिग्मॉइड कोलोन होता है 15 इंच का। ये रेक्टम है और ये है एनल कैनाल, एनल कैनाल। ये तो भैया आप लोग जानते ही होंगे क्या है, सीकम, और ये है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, और इसमें आके कौन खुल रहा है, इलियम। तो ये कुछ ऐसे दिखाई पड़ता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी 4 मस्कुलर लेयर होंगी। स्ट्रक्चर की बात किया जाए लार्ज इंटेस्टाइन की, तो इसमें भी क्या होगा, मुकोसा होगा, सब मुकोसा होगी, सब मुकोसा होगी, और मसल लेयर होगी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो मसल लेयर होती है इसमें होती है, ये बनाती है टीनी कोलाई, और उसके बाद में क्या होगी, सेरोसा। तो ये 4 मसल लेयर, 4 लेयर होती हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, 4 लेयर होती है, मुकोसा, सबमुकोसा, मसल लेयर और सेरोसा। जो ड्यूडेनम में था वैसे ही कुछ यहाँ पे। अब जो कार्डिनल फीचर हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कार्डिनल फीचर देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। देखो ये बना रहा हूँ मैं लार्ज इंटेस्टाइन का एक सेगमेंट।
ऐसे होगा, इसके बीच में क्या होता है, टीनियो कोलाई होती है, लाइंस होती हैं कुछ, टीनिया कोलाई है, और इसके साइड में दिखाई पड़ता है अपेंडिसेस एपिप्लोइकी, अपेंडिसेस एपिप्लोइकी, ये अपेंडिसेस एपिप्लोइकी है। तो इसमें होता है टीनिया कोलाई, बीच वाला क्या है, टीनिया कोलाई, टीनिया कोलाई। और टीनिया कोलाई भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो टीनिया कोलाई होती है ये एंटीरियर में होगी, टीनिया लिब्रा, इसकी जो मतलब ये सीकम है, असेंडिंग कोलोन है और डिसेंडिंग कोलोन है। इसमें बात करें हम अगर सीकम में असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन में अगर हम बात करें, जो टीनिया कोलाई होती है उसमें एंटीरियर, पोस्टेरोलेटरल और पोस्टेरोमीडियल में एंटीरियर में होगी जो टीनिया कोलाई, उसे कहेंगे टीनिया लिब्रा, टीनी लिब्रा, और पोस्टेरोलेटरल में होती है टीनियो मेंटालिस। क्या होती है, टीनियो मेंटालिस। और पोस्टेरो मीडियल में होगी टीनिया मीजोकोनिका, टीनी मीजोकोनिका, ये होती है पोस्टेरो मीडियल। लेकिन अगर बात करें ट्रांसवर्स कोलोन की, ट्रांसवर्स कोलोन की, तो उसमें जो ये पोजीशन है ये तीनों के, वो पोजीशन कैसे हो जाएंगे, जो एंटीरियर वाला है वो मतलब इन्फीरियर कहलाएगा, इन्फीरियर, और जो पोस्टेरोलेटरल है वो सुपीरियर कहलाएगा, सुपीरियर, और जो पोस्टेरोमीडियल है वो कहलाएगा पोस्टीरियर। यानी कि हम केवल असेंडिंग कोलोन की, केवल सीकम और कोलोन में ही है जो दिखाई पड़ रहा है टीनिया कोलाई, लेकिन ये नहीं होते हैं अपेंडिक्स में और रेक्टम में। ठीक है, तो अपेंडिक्स, रेक्टम, एनल कैनाल में ये दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये बात हो गया ट्रांसवर्स कोलोन के बारे में, मतलब टीनिया कोलाई के बारे में, जो कार्डिनल फीचर था। कार्डिनल फीचर यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा, क्या है कार्डिनल फीचर। दूसरा कार्डिनल फीचर होता है अपेंडिसेस एपिप्लोइकी। तो ये क्या है, दूसरा कार्डिनल फीचर, पहला हो गया, दूसरा क्या है, अपेंडिसेस एपिप्लोइकी। जो अपेंडिसेस एपिप्लोइकी होता है, ये क्या होता है, ये होता है विसरल पेरिटोनियम, क्या होता है, बैग ऑफ स्मॉल बैग्स ऑफ विसरल पेरिटोनियम, फिल्ड विथ फैट का भरा हुआ स्मॉल बैग होता है, किसका, विसरल पेरिटोनियम का। विसरल पेरिटोनियम का फैट से भरा हुआ स्मॉल बैग होता है, जिसे कहते हैं अपेंडिसेस एपिप्लोइकी। वहीं पर सर्कुलेशन, तीसरा क्या होगा, सर्कुलेशन। तीसरा जो कार्डिनल फीचर होगा वो होगा सर्कुलेशन, इसे हॉस्ट्रेशन भी कहते हैं, सर्कुलेशन, क्या कहोगे उनको, हॉस्ट्रेशन। सर्कुलेशंस या हॉस्ट्रेशंस की बात करें तो ये क्या होते हैं, पाउचेस या डायलेशन होते हैं, पाउचेस या डायलेशंस इन द वॉल ऑफ सीकम एंड कोलोन। तो सीकम और कोलोन के बारे में भी बात किया जा रहा है, रेक्टम एनल कैनाल के बारे में बात नहीं हो रही है।
रेक्टम एनम कैनाल और अपेंडिक्स के बारे में बात नहीं होती है, इसमें ये नहीं होती है, ध्यान रखना। तो बात क्या बचा, अपेंडिक्स हुआ, लिख लेते हैं आप अपेंडिक्स, रेक्टम, एनल कैनाल, कैनाल में क्या होता है, एब्सेंट होती है ये चीज़ें एब्सेंट होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीकम के बारे में, सीकम के बारे में बात करते हैं। तो सीकम क्या है, डायलेटेड पेंडुलस ब्लाइंड सैक होता है, ब्लाइंड सैक ये होता है इंफीरियर टू द इलियोसिकल जंक्शन। कहाँ पर होता है, इंफीरियर टू द इलियोसिकल जंक्शन होता है। तो ये बात हो गया। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सीकम, टाइप ऑफ सीकम, सीकम का टाइप देखते हैं। टाइप ऑफ सीकम में एक होता है फीटल टाइप या जिसे कोनिकल टाइप भी कहते हैं, कोनिकल टाइप भी कहते हैं। एक टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट। इसमें क्या होता है, एक जनरल बना के दिखा देते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसे क्या है, ये सीकम होता है और सीकम के बाद में जो अपेंडिक्स है वो ऐसे नीचे निकल रहती है ऐसे, और यहाँ से क्या होगा, इलियम होगा। ये क्या है, इलियम है। तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, उसे फीटल टाइप या कोनिकल टाइप फर्स्ट कहते हैं, फीटल टाइप या कोनिकल टाइप फर्स्ट कहते हैं। इसकी बात हो गई। दूसरा टाइप का होता है, ये होता है लगभग 2%, लगभग 2% होता है। दूसरा जो टाइप होता है, टाइप 2 होता है इन्फेंटाइल टाइप, इसे क्वाड्रेट टाइप भी कहते हैं, क्वाड्रेट टाइप भी कहते हैं। यह है टाइप 2। इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, देखो ऐसे है, दो पाउचेस जैसे दिखाई पड़ते हैं। जो अपेंडिक्स होती है वो कुछ ऐसे इनके दोनों के बीच में होगा, 2 डायलेशन हो जाते हैं और उनके बीच में क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। राइट सीकल सैक्यूल बन जाता है और लेफ्ट सीकल सैक्यूल बन जाता है। तो क्या है, राइट सीकल सैक्यूल, यह है लेफ्ट सीकल सैक्यूल। इसमें सैक्यूल बना दिखाई पड़ता है और इलियम यहाँ पर इसे लगा हुआ, क्या है, इलियम। ये क्या हो गई, टीनिया हो गई, इसमें टीनिया ऐसे बीच में होगी, ठीक है। तो ये इन्फेंटाइल टाइप के बारे में बात होगा। दूसरा टाइप आगे देखते हैं कि इसलिए यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो दूसरा जो टाइप थर्ड है वो होता है नॉर्मल टाइप। अगला है नॉर्मल टाइप, इसे टाइप थर्ड भी कहते हैं, टाइप थर्ड भी कहते हैं। ये पाया जाता है 80 से 90% लोगों में। और जो ये वाला टाइप था यानी कि इन्फेंटाइल टाइप 2, ये 3% लोगों में पाया जाता है, 3%। 80 से 90% में कैसा पाया जाएगा, नॉर्मल टाइप का। इसमें देखो ये बना लिए हम क्या, सीकम, एक ही सैक्यूल होगा इसमें, यहाँ से क्या लगी होगी, इलियम, यह इलियम लगी हुई है और ये अपेंडिक्स उसके नीचे होती है, ये अपेंडिक्स है और ये टीनिया है वो कुछ ऐसे लगी होगी सीकल से। इसमें केवल राइट सीकल पाउच होता है, क्या होता है, राइट सीकल पाउच होता है केवल इसमें, राइट सीकल पाउच होता है, टाइप थर्ड हो गई। और छोटा सा लेफ्ट सीकल पाउच होता है, छोटा सा लेफ्ट सीकल पाउच होता है। अगर बात करें एक्सेग्रेटेड टाइप या टाइप 4 के बारे में, तो 4 से 5% लोगों में पाई जाएगी। अगली टाइप है एक्सेग्रेटेड टाइप या कह दो टाइप 4। इसमें जो इलियम होता है और अपेंडिक्स होता है बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। तो इसमें
राइट और लेफ्ट, जो लेफ्ट सीकल पाउच है ये एब्सेंट होता है बिल्कुल इसमें। तो ये इसका कार्डिनल फीचर है। क्या होगा, ये ऐसे लगा होगा, ये इलियम लगा हुआ है, ये ऐसे, यानी कि लेफ्ट वाला सीकल पाउच है वो इसमें क्या है, एब्सेंट है। इसमें क्या है, एब्सेंट है, ये प्रेजेंट है इसमें राइट सीकल पाउच। तो ये बात हुआ, ये टीनिया कोलाई होगा। ये बात हुआ टाइप ऑफ द सीकल के बारे में। अब हम इलियोसीकल ओपनिंग के बारे में देखते हैं, ओरिफिस के बारे में। इलियोसीकल ओरिफिस, इलियोसीकल ओरिफिस के बारे में देखते हैं। तो ये इंटीरियर ऑफ सीकम देखेंगे इसमें। देखो मान लो ये हम कट सेक्शन दिखा रहे हैं, नॉर्मल सीकम है, यानी कि इसमें छोटा सा लेफ्ट सीकल पाउच होगा और राइट सीकल पाउच बड़ा होगा। ये है इलियम और ये लगी हुई है अपेंडिक्स लगी हुई है। और ये इंटरनल पार्ट है, तो हल्का डार्टेड पीछे से होके जाती है इंटरनल, और खुलती कहाँ पर है, सीकल ओरिफिस फार आप अपेंडिक्स में जाके अपेंडिक्स खुलती है। तो यहाँ पर क्या होगा, अपेंडिक्स का क्या होगा, ओरिफिस, और इसमें वाल्व होता है एक, इसे कहते हैं वाल्व ऑफ गरलाक, वाल्व ऑफ गरलाक कहते हैं। ये है ओरिफिस, इसको ये क्या है, ओरिफिस ऑफ अपेंडिक्स है, ओरिफिस ऑफ अपेंडिक्स, ओरिफिस ऑफ अपेंडिक्स है। और ये गार्ड होता है बाय द वाल्व ऑफ गरलाक, वाल्व ऑफ गरलाक, इसमें वाल्व ऑफ गरलाक होगा। ये क्या है, सीकम है। देखो इसके ऊपर एक चीज़ होती है जिसे राइट और पोस्टीरियर सीकल फ्रेनुलम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगी, जहाँ से इलियम को जुड़ा है उसके पहले से एक होता है राइट और पोस्टीरियर सीकल फ्रेनुलम, एक इधर होगा राइट और पोस्टीरियर सीकल फ्रेनुलम, ये वाला ये क्या है, राइट और पोस्टीरियर सीकल फ्रेनुलम, और इधर होगा लेफ्ट और एंटीरियर सीकल फ्रेनुलम, लेफ्ट और एंटीरियर सीकल फ्रेनुलम। ये वाला पॉइंट। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है लोअर कॉनकेव लिप ऑफ इलियोसीकल वाल्व। तो यहाँ पर क्या होगा, इलियोसीकल वाल्व होगा। यहाँ पे जाके इलियम क्या कर रही होगी, ओपन कर रही होगी। इसका नामकरण कर देते हैं, ये क्या है, लोअर कॉनकेव लिप, लिप ऑफ इलियोसीकल वाल्व। तो इसमें इलियोसीकल वाल्व होगा और इलियम आके इसमें खुल रही होगी, इलियम की ओपनिंग है। और नीचे होगा लोअर कॉनकेव लिप ऑफ इलियोसीकल वाल्व और ऊपर होगा अपर हॉरिजॉन्टल लिप ऑफ इलियोसीकल वाल्व। ये क्या है, अपर हॉरिजॉन्टल लिप ऑफ इलियोसीकल वाल्व। तो ये इंटरनल कुछ कैसे, दोनों का कैसे ओपनिंग होता है, अपेंडिक्स का और इलियम का, उसके बारे में था। ये क्या है, इलियम है, इसके बारे में बात हुआ। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या होगा, कि अगला पॉइंट जो होगा वो होगा बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो हम पढ़ने जा रहे हैं बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में।
वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में तो देखते हैं। ये क्या होती है, कैसी होती है, होती है नैरो वर्म लाइक डायवर्टिकुलम होती है, नैरो वर्म लाइक डायवर्टिकुलम होती है। इसका अगर लेंथ देखें तो लेंथ होता है 2 to 20 सेंटीमीटर, लेंथ कितना होता है 2 to 20 सेंटीमीटर। एवरेज की बात करें तो एवरेज कितना होगा 9 सेंटीमीटर, और अगर विड्थ की बात करें तो वो होता है 5 सेंटीमीटर। विड्थ अबाउट कितना होगा 5 सेंटीमीटर। जो डायमीटर होता है ल्यूमन का उसमें ये वेरी करता है बहुत ज़्यादा, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पार्ट की बात करेंगे तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक होता है बेस, एक होता है बॉडी, एक होता है टिप। बेस सर्जन के लिए इम्पॉर्टेंट है। बेस क्या है, सर्जन को गाइड करता है, सर्जन गाइड है, ठीक है। पोजीशन की बात करें तो पोजीशन जो होती है ये कई प्रकार से हो सकती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स देखते हैं, पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स देखते हैं। पोजीशन देखो कई प्रकार की हो सकती है, एक घड़ी बना के समझाते हैं। क्या है घड़ी है, ये क्या है 12 बज रहा है, इसमें 11 बज रहा है। यहाँ पे क्या होता है 2 बजेगा, यहाँ बिल्कुल 3 बजता है, ये 4 बजता है और ये 6 बजता है, तो ये बीच वाला घड़ी है। 12 o'clock, 11 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock और 6 o'clock पोजीशन होती है इसमें, 6 o'clock पोजीशन होती है। जैसे कि अब इसका एक्चुअल डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये क्या है, राइट सीकल पाउच है, राइट सीकल पाउच है। यहाँ पे मान लो अपेंडिक्स क्या है, चूड़ी है, यहाँ से इलियम निकली होगी, यहाँ से क्या होगी इलियम होगी, कट पोर्शन लिखा है सीकल का। तो ये क्या है, टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम है, टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम कहो या इलियम कहो, इलियम है या आइलियम। देखो एक पोजीशन हो सकती है स्प्लेनिक 2 o'clock, यहाँ इस वाली पोजीशन पे देखते हैं। तो एक तो हो सकता है कि ये ऊपर से निकल जाए इलियम के, एक हो सकता है कि इलियम के ऊपर से निकल रही हो। एक पोजीशन ये हो सकता है कि ये इलियम के ऊपर से निकल रही हो, और एक पोजीशन ऐसा हो सकता है कि इलियम से नीचे से जा रही हो। गलत करके ही बना देते हैं ना, एक ये समझ लो जा रही है ऊपर से, और एक हो सकती है नीचे से जा रही हो, तो हो सकता है। तो एक को कहेंगे प्रीइलियल, ये होगी पोस्ट इलियल, और दोनों को मिला के कहेंगे स्प्लेनिक 2 o'clock, स्प्लेनिक या 2 o'clock, स्प्लेनिक 2 o'clock, 2 o'clock पोजीशन है ये, स्प्लेनिक या 2 o'clock पोजीशन। दूसरा पोजीशन के बारे में बात करते हैं कि 3 o'clock, 3 के पास हो, जैसे कुछ होगी, ऐसे कुछ जा रही होगी, तो क्या है 3 o'clock। 3 o'clock को कहते हैं प्रोमोन्टेरिक या 3 o'clock पोजीशन होगा। एक देखते हैं 4 o'clock, 4 के सामने वैसे बना दें तो ऐसे कुछ हो सकती है, ये होगी 4 o'clock, जिसे कहते हैं पेल्विक पोजीशन, पेल्विक, यानी कि ये 4 o'clock है। अरे बचा 6, तो 6 पर एक कर दो, सीधे नीचे लाओ 6 o'clock, और जो 6 o'clock होगा इसे कहेंगे मिड इंग्वाइनल और सब सीकल पोजीशन, यानी कि 6 o'clock। फिर उसके बाद में एक होगा
11 o'clock और एक होगा 12 o'clock। 12 o'clock यानी कि बिल्कुल ऊपर जा रहा हो तो, लेकिन ये पीछे होता है, ठीक है, इसको डॉटेड दिखा रहा हूँ पीछे। 12 o'clock होगा और एक होता है 11 o'clock, लेकिन ये पीछे होता है इसलिए डॉटेड दिखाया हो, तो ऐसे कुछ नहीं लगेगी। ये है जो 11 o'clock होता है इसे कहते हैं पैराकोलिक। पैराकोलिक ये अगल बगल किसके, सीकम के, यानी पीछे जाएगी बगल में निकलेगी, इसे कहते हैं 11 o'clock पोजीशन। और रेट्रोकोलिक को कहते हैं, ये क्या है रेट्रोकोलिक, रेट्रोकोलिक या कह दो रेट्रोसीकल, ये होगी 12 o'clock, ये वाला पोजीशन। तो ये पोजीशन के बारे में बात हो गया कि कैसे पोजीशनिंग हो सकती है सीकम की। अब हम देख लेते हैं इसका क्लिनिकल। क्लिनिकल के बारे में बात करते हैं। तो क्लिनिकल में देखेंगे, देखो सब हिपेटिक अपेंडिक्स, एक अगर लीवर के नीचे अपेंडिक्स हो तो उसे उस कंडीशन को कहते हैं सब हिपेटिक अपेंडिक्स, और इसमें पेन होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में। सब हिपेटिक अपेंडिक्स में क्या होता है, ये एबनॉर्मल पोजीशन है, एबनॉर्मल पोजीशन होता है, और ये होता है ड्यू टू फेल्योर इन द डिसेंट ऑफ सीकल वर्ड। तो सीकल वर्ड से ही अपेंडिक्स बनती है, तो अगर फ्लेयर हो गया डिसेंट्स ऑफ सीकल वर्ड में तो क्या हो जाएगा सब हिपेटिक अपेंडिक्स। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है पेन एंड टेंडरनेस रहेगी, टेंडरनेस रहेगी इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। और ये मिमिक करता है कोलेसिस्टाइटिस को, मिमिक एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ गॉलब्लैडर। तो ये कुछ ये कंडीशन होता है, क्लिनिकल है, यानी कि ये लीवर के पीछे पाई जा रही है, सीकल वर्ड जो है वो उसका डिसेंड नहीं हुआ सही, तो क्या हो जाएगी सब हिपेटिक अपेंडिक्स हो जाएगी और ये पेन करेगी। ये बात हुई सब अपेंडिक हेपेटाइटिस के बारे में। अब हम अपेंडिक्स का देख लेते हैं वेनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक ड्रेनेज। अपेंडिक्स का वेनस ड्रेनेज, ये है इधर लिखते हैं वेनस ड्रेनेज, और इधर कहते हैं आर्टेरियल सप्लाई, और इधर लिखते हैं नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई। जो वेनस ड्रेनेज होता है वो सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन से होता है, और ये सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन लेकर जाती है फाइनली किसमें ड्रेन करती है, पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन में ड्रेन करेगी। आर्टेरियल सप्लाई जो होती है वो होती है सिंगल अपेंडिकुलर आर्टरी में, सिंगल अपेंडिकुलर आर्टरी से सप्लाई होता है इसका, सिंगल अपेंडिकुलर आर्टरी, जो कि ब्रांच किसकी है, इंफीरियर डिवीजन ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी, इंफीरियर डिवीजन ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी। और ये किसकी ब्रांच होती है, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की। नर्व सप्लाई की बात करें तो पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक दोनों सप्लाई होता है। जो सिंपथेटिक सप्लाई होती है, सिंपथेटिक वो होती है टीटेनिस स्पाइनल सीक्वेंस से, बाया लेजर स्प्लेक्निक नर्व एंड सुपीरियर मेजेंटेरिक प्लेक्सस, बाया लेजर स्प्लेक्निक नर्व एंड सुपीरियर मेजेंटेरिक प्लेक्सस द्वारा। जो पैरासिम्पथेटिक सप्लाई है, पैरासिम्पथेटिक सप्लाई है वो होती है
वेगस नर्व द्वारा भैया, वेगस नर्व द्वारा। अब बात करते हैं अपेंडिसाइटिस के बारे में। अपेंडिसाइटिस के बारे में बात करते हैं। तो अपेंडिसाइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स क्या कहलाएगा? अपेंडिसाइटिस देखो, अकूट जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस होती है वो सर्जिकल इमरजेंसी कहलाती है। एक्यूट अपेंडिसाइटिस तो मेडिकल इमरजेंसी है। क्या है? सर्जिकल इमरजेंसी या मेडिकल इमरजेंसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है इसमें, इसको रिमूव कर दिया जाता है। जो इनिशियल पेन होता है, इनिशियल पेन होता है वो रिफर्ड पेन होता है। क्या होता है? रिफर्ड पेन होता है। रिफर्ड पेन इन अम्बिलिकल रीजन होता है, क्योंकि अम्बिलिकल रीजन जो होता है वो टीटन डर्मिटोम होता है, और जैसे ये भी टीटन स्पाइन सेगमेंट द्वारा हो रहा है, तो ये रिफर्ड पेन होगा। कहाँ पर? अम्बिलिकल रीजन में। और जो ग्रेजुअली जो पेन होगा वो क्या हो जाएगा? लोकलाइज हो जाएगा। ग्रेजुअली पेन लोकलाइज्ड इन राइट इलियाक फोसा। राइट इलियाक फोसा में लोकलाइज हो जाएगा। हम इसको कैसे पता करेंगे? तो जो हम इसको पता करें, अगर हम पाल्पेशन करेंगे, ऑन पाल्पेशन मैक्सिमम टेंडरनेस फील होगा मैक बर्ने पॉइंट पर। मैक्सिमम टेंडरनेस एट मैक बर्ने पॉइंट। बर्नेस पॉइंट पे होगा। मैक बर्नेस पॉइंट क्या होता है? आप लोग जानते होंगे, अगर अम्बिलिकस और एसिस के बीच में अगर एक पॉइंट ड्रा कर दिया जाए, 2/3 मीडियल एंड 1/3 लेटरल, तो ये क्या होता है? मैक बर्ने पॉइंट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेंडरनेस होगा। तो क्या है? अम्बिलिकस, तो क्या है? एसिस के बीच में। तो ये बात हो गया अपेंडिसाइटिस के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगला वीडियो होगा सुपेर मेजेंटेरिक आर्टरी और इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी।